नमस्कार, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब। मैं हूं करुणा शंकर त्रिपाठी। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी यूपीएसआई 2025 वैकेंसी आ चुकी हैं। आशीष सर ने आपको पूरा सिलेबस समझा दिया है, कैसे तैयारी करनी है, क्या क्या सब्जेक्ट आपको हमारे चैनल पे पढ़ने के लिए मिलेंगी, ये सारी डिटेल्स आपको आशीष सर ने पिछले वीडियो में बता दी हैं। मैथ आशीष सर द्वारा शुरू कर दी गई है, जिसके 1-2 लेक्चर शायद अपलोड हो चुके हैं। एक अभी आज शुरू हो चुका है लेक्चर अपलोड होना। आज मैं आपको हिंदी का सिलेबस बताऊंगा और कैसे कैसे तैयारी करनी है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। पूरा हिंदी का सिलेबस समझेंगे, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वो सारी चीज़ें आपको देखनी है। तो चलिए एक बार मैं हिंदी का सिलेबस शुरू करता हूँ। हिंदी का सिलेबस जिस भी इंसान ने बनाया है, इस सिलेबस मतलब इस यूपीएसआई के लिए थोड़ा सा चालाकी कर दी है। टॉपिक आपको देखने में भले ही कम लग रहे हों, लेकिन वो ब्रॉड सिलेबस कवर करता है। कैसे करता है वो मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूँ। जैसे सबसे पहला टॉपिक जो दिया गया है, इसमें पहला ही टॉपिक है वाक्य संशोधन। वाक्य संशोधन, इसमें आप देखिए अगर तो एक केवल देखने में लग रहा है कि एक टॉपिक है वाक्य संशोधन, लेकिन इसमें आपको लगभग पूरी की पूरी पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़नी होती है। रीज़न ये है कि जब भी आप देखेंगे कि वाक्य में गलतियां कौन कौन सी हैं या कहाँ कहाँ पर गलती हो रही है, तो उसमें आप क्या चेक करेंगे, संज्ञा संबंधी अशुद्धियाँ क्या होती हैं, ठीक है, सर्वनाम संबंधी अशुद्धि मिलती है वो आपको देखना होता है, विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ मिलती हैं वो आपको देखनी है। इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें होती हैं जिनको आपको चेक करना होता है। अब इसी संज्ञा के अंदर आप 3 चैप्टर पढ़ते हैं। एक तो लिंग, वचन और तीसरा कारक। ठीक, एक चैप्टर और भी महत्वपूर्ण बनता है क्रिया। क्रिया भी आपको पढ़ना होता है। क्रिया से रिलेटेड 2 चैप्टर होते हैं, काल और वाच्य। तो कम से कम इतने ग्रामर के पोर्शन या इतनी पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको पढ़नी होती हैं इस एक टॉपिक के अंतर्गत। तो केवल और केवल एक छोटा सा टॉपिक लिख दिया गया है आपके सिलेबस में, वाक्य संशोधन, लेकिन पढ़ना इतना आपको सारा कुछ है। ये भले ही आपके सिलेबस में डायरेक्टली लिखा हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन ये सारी चीज़ें जानेंगे आप, उसके बाद ही कंफर्म कर पाएंगे कि वाक्य में गलती कौन सी है। तो इसमें आप नियम पढ़ेंगे और उन नियम को अप्लाई कैसे करना है, ये वाक्य संशोधन चैप्टर में आप देखेंगे। तो जब मैं नेक्स्ट क्लास से पूरा सिलेबस बताना शुरू करूंगा तो ये संज्ञा चैप्टर से ही स्टार्ट करूंगा। आप दिमाग में इतना रखिएगा कि भले ही आप एक बार कहीं अलग सिलेबस देखें और आपको लगे कि संज्ञा लिखा भी नहीं है, मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, तो ये आपको पढ़ना जरूर पड़ेगा। टॉपिक ये ध्यान में रखना कि वाक्य संशोधन है और इस ये ग्रामर पोर्शन आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा जो दूसरा मेजर पोर्शन है वो कवर करता है, वो है आपका ग्रामर पोर्शन में ही कह सकते हैं संधि और समास। ये 2 टॉपिक आपको पढ़ने हैं, संधि और समास। रस अलंकार आपके यूपीएसआई के सिलेबस में नहीं रखा गया है, तो संधि और समास ये लगभग इतना ग्रामर पोर्शन आपको पढ़ना होगा। दूसरा जो पोर्शन है एक, ये आप कह सकते हो शब्द से रिलेटेड या शब्दकोश जो होते हैं पढ़ने होते हैं। इसमें आपको शब्दों का डिवीज़न देखना होता है, शब्द कितने प्रकार के होते हैं, क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे हैं। तो जब शब्दों का वर्गीकरण पढ़ेंगे तब आप वहाँ पर देखेंगे तत्सम, तद्भव, ये आपके टॉपिक में दे रखा है। इसके अलावा अर्थ के आधार पर जब हम देखते हैं तो एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम, ये चीज़ें आपको पढ़नी है। इसके अलावा शब्द में ही आप मुहावरे, कहावतें, लोकोक्तियाँ, ये चीज़ें देखेंगे। इसके अलावा जो मिलेगा वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, फिर शब्द से ही रिलेटेड उपसर्ग और प्रत्यय,
ये इतना पोर्शन आपका शब्दकोश से रिलेटेड होता है। इसमें आप मान के चलिए सारे शब्द आपको पढ़ने होंगे, कितने प्रकार से होते हैं, क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे हैं। नेक्स्ट जो हम देखेंगे एक पोर्शन जो साहित्य का आता है आपके एग्जाम में। साहित्य से संबंधित क्या चीज़ें पूछी जाएंगी, तो पहला टॉपिक जो रहेगा वो लेखक, कवि, रचनाएं। ठीक। दूसरा पोर्शन पूछता है पुरस्कार। पुरस्कार जो हिंदी भाषा से संबंधित पुरस्कार दिए जाते हैं कई सारे, तो जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे साहित्य अकादमी पुरस्कार होता है, साहित्य अकादमी हो गया, व्यास सम्मान हो गया, सरस्वती सम्मान दिया जाता है, और ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो ये कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो साहित्य से रिलेटेड हैं, जो आपके एसआई के एग्जाम में रखे गए हैं। एक पोर्शन और इसमें आपका आएगा जो इनसे सबसे थोड़ा अलग रहेगा, वो जैसे अपठित बोध। एक मिनट, अपठित बोध, ये आपका पूछा जाता है। तो ये कुछ आपका यूपीएसआई का सिलेबस है। ग्रामर से आपका वाक्य संशोधन यानी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सारी चीज़ें आपकी पूछी जाएंगी, जिसमें संज्ञा से रिलेटेड लिंग, वचन और कारक चैप्टर रहेगा। काल, क्रिया से रिलेटेड काल और वाच्य, ये आपको पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वाच्य ही वही टॉपिक है जो आपको बताएगा कि वाक्य में क्रिया किसके अकॉर्डिंग यूज़ होती है। ठीक। अगर आपको गलती ढूंढना है कि वाक्य में गलती क्या है और क्रिया से संबंधित अगर गलती है, तो वाच्य चैप्टर ही बताएगा कि कब क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार होता है, कब क्रिया का प्रयोग कर्म के अनुसार होता है, या और भी जो भी रूल नियम होते हैं। तो लिंग संबंधी, वचन संबंधी, कारक संबंधी अशुद्धियाँ होती हैं, वो सारी चीज़ें आपको ये चैप्टर पढ़ने के बाद ही समझ में आएंगी। तो ये सारे टॉपिक आप कवर किए जाएंगे। इसके बाद संधि, समास, ये 2 चैप्टर ग्रामर में बचता है। अपठित बोध ये पूछा जाएगा। शब्दकोश में आपका ये इतना पोर्शन है जिसमें विलोम, पर्यायवाची, तत्सम, तद्भव, एकार्थी, अनेकार्थी, ये सब मुहावरे, कहावतें, लोकोक्तियाँ, वाक्यांश के लिए एक शब्द और उपसर्ग प्रत्यय, ये शब्दकोश से रिलेटेड है। साहित्य का पोर्शन केवल इतना सा है, आपको लेखक और उनकी रचनाएं और कुछ साहित्य से रिलेटेड जो पुरस्कार हैं वो दिए जाते हैं। तो ये इतना छोटा सा सिलेबस है, ज़्यादा सिलेबस है नहीं। ये एक एक टॉपिक करके आपको सारी चीज़ें बता दी जाएंगी, समझा दी जाएंगी, और कोशिश पूरी हम लोगों की तरफ से की जाएगी कोई भी टॉपिक छूटे ना। और ये सिलेबस मान के चलिए हर एक चैप्टर के बाद में हम देखेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं कि पिछले वर्षों में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए, वो सारी चीज़ें डिस्कस करी जाएंगी। क्वेश्चंस कुछ आपको दिए जाएंगे, आप उनको सॉल्व करेंगे। रेगुलर कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे। तो जैसा भी हो, आप अगर कोई समस्या आती है आपको या कुछ भी समस्याएं आ रही हैं तो आप कमेंट में बता सकते हैं। फिलहाल आज के लिए ये इतना ही है, बाकी नेक्स्ट क्लास से या नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एक एक टॉपिक कवर करना शुरू कर दूंगा। तो कैसा लगा आप एक बार सेशन ये वाला, आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। कोई भी समस्याएं होती है आपको तो कमेंट में आप बता सकते हैं, नेक्स्ट क्लास में उसको सॉल्व कर दी जाएंगी। थैंक यू, देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।